अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने के क्वेश्चंस कह रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं। जो एक्सरसाइज के चंद एक क्वेश्चंस रह गए थे, आज उनको इंशाल्लाह कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रूव दैट इफ रो इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट P ऑन द पैराबोला, then y square equal to 4ax and f is its focus, then rho square varies as fp cube। अगर क्या हो कि एक पैराबोला के ऊपर कोई पॉइंट हो p, उसके ऊपर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करें और उसको हम रो का नाम दें और उसमें f फोकस हो, तो रो स्क्वायर जो है वो वेरी करेगी fp क्यूब के लिहाज से। अब ज़रा देखिए कि अगर हमारे पास एक पैराबोला है, P कोई पॉइंट है x1 y1, F इसका फोकस है a0, तो हमारे पास इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। हमने P x1 y1 कोई पॉइंट लिया, अगर हम ये पॉइंट इसके अंदर पुट करते हैं तो ये बन जाएगा y1 स्क्वायर इक्वल टू 4ax1। अच्छा, उसके बाद इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। वी हैव dy बाई dx इक्वल टू 2a ओवर y। अगर ये डेरिवेटिव इस पॉइंट पे फाइंड करें तो फिर ये बनेगा 2a ओवर y1। फिर इसी तरह से हम सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, इसका डेरिवेटिव इस y को ऊपर ले जाए तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। डेरिवेटिव क्या लेंगे तो पावर रूल यूज़ होगा और इसका डेरिवेटिव ये बन जाएगा। dy बाई dx की जगह ये वैल्यू लिखते हैं और फिर इसमें भी p पॉइंट पुट कर देते हैं तो हमारा सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। उसके बाद रो का फार्मूला था 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर, इस सारे की पावर 3/2 ओवर सेकंड डेरिवेटिव का मोड। तो इसमें हमने वैल्यूज़ पुट की, फर्स्ट डेरिवेटिव की, यहाँ सेकंड डेरिवेटिव की, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाती है। अब y1 स्क्वायर जो है वो हमारा इसके इक्वल है 4ax1 के, इसकी जगह हम 4ax1 यूज़ कर लेते हैं और इसमें से 4a को कॉमन निकाल लेते हैं। इस 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, वो वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी और इसी तरीके से ये नीचे a स्क्वायर है, ऊपर a की पावर 3/2 है, तो 2 में से 3/2 माइनस करेंगे तो 1/2 पावर बचेगी, जो कि ये फॉर्म बन जाएगी। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 3। अब हम लेते हैं f और p का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फार्मूला पड़ा है x1 माइनस a का स्क्वायर, y1 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है, और इस सारे का स्क्वायर हमने एक्सपेंड कर देना है। y1 स्क्वायर यहाँ पे भी आ रहा है, तो इस y1 स्क्वायर की जगह हम 4ax1 लिख सकते हैं। 4ax1 में से 2x1 माइनस करेंगे तो पॉजिटिव 2ax1 बनेगा, जो कि एक कंप्लीट फार्मूला बन जाएगा x1 प्लस a का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि x1 प्लस a जहाँ लिखा है वहाँ पे हम fp लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास x1 प्लस a है, इसकी जगह fp लिख दें तो ये फॉर्म बन जाएगी। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं तो ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएंगे, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। 4 ओवर a जो है इट इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और रो स्क्वायर जो है वो एक फंक्शन बन गया किसका, fp क्यूब का। यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रूव दैट फॉर द कार्डायोड r इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कोस थीटा रो स्क्वायर ओवर r इज़ कांस्टेंट। हमने ये प्रूव करना है कि इस कार्डायोड के लिए ये जो रेशियो है ये कांस्टेंट है। तो हम सबसे पहले रो फाइंड करते हैं और हमारे पास ये है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव लिया, फिर इसमें रो की फार्मूले में हमने ये वैल्यूज़ पुट की। तो इसमें r की जगह ये वैल्यू, फर्स्ट डेरिवेटिव जहाँ होगा उसमें ये वैल्यू, सेकंड डेरिवेटिव की जगह पे ये वैल्यू पुट की, ये सारी वैल्यूज़ पुट की और इसमें से a स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं जो स्क्वायर रूट से ख़त्म होगा और a क्यूब बन जाएगा। इसका स्क्वायर खोलते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के फार्मूले के तहत। इसी तरह इनके स्क्वायर्स भी एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनता है जिसमें साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है। सो 1 प्लस 1 2 एंड 2 प्लस 2 कोस थीटा, इसमें से 2 कॉमन निकाल लिया हमने। इसी तरह कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 2 कोस स्क्वायर एंड 2 साइन स्क्वायर, 2 कॉमन होगा तो ये 1 बन जाएगा। तो 2 प्लस 1 दैट इज़ 3 और 2 कोस थीटा प्लस
cos थीटा, ये भी 3 cos थीटा बना, इसमें से भी 3 हमने कॉमन निकाल लिया। तो इस सारे को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये फॉर्म बन गई। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं तो ये स्क्वायर रूट ख़त्म होगा, 2 का क्यूब दैट इज़ 8 ए स्क्वायर, और वो भी स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। अगर हम r पे डिवाइड करें तो r की जगह हम वैल्यू लेते हैं a और इंटू 1 प्लस कोस थीटा, तो ये सारा कैंसिल होगा, 8a और 9 आ जाएगा विच इज़ कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 13 है, शो दैट फॉर अ पेडल कर्व रो इक्वल टू r इंटू डी आर बाई डी पी। हमने प्रूव करना है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो बराबर होता है r इंटू डी आर बाई डी पी। उसके लिए हम देखते हैं कि ये अगर हमारे पास एक कर्व हो, ये एक पॉइंट है, उसके ऊपर p r थीटा, एक हम टेंजेंट लेते हैं जो कि x एक्सिस के साथ उसका एंगल साई बनता है, और एक रेडियल लाइन है जिस जो r की वैल्यू शो कर रही है r, और उसका एंगल है थीटा। ठीक हो गया। और रेडियल लाइन और टेंजेंट लाइन के दरमियान एंगल है फाई, और एक हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं O से इस टेंजेंट लाइन के ऊपर P जो कि मीट करता है A के ऊपर। ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। लेट अस कंसीडर अ कर्व r इक्वल टू f ऑफ थीटा, p r थीटा बी अ पॉइंट ऑन द कर्व, थीटा इज एंगल विच रेडियल लाइन मेक्स विद x एक्सिस, psi is angle which tangent at p makes with the x axis in positive direction, or phi is angle between radial and tangential line. We draw a perpendicular from O upon the tangent line such as it meets the tangent line at the point A. ठीक हो गया। अब ज़रा एक फिगर को देखें तो O से A जो डिस्टेंस है उसको हमने P का हुआ है, और अगर हम इस ट्रायंगल को देखें O A और P, तो इसमें O A जो है वो हमारा परपेंडिकुलर है, और O P जो है वो हमारा हाइपोटेनस है। सो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस दैट इज साइन फाई, जो उसका अंदर का एंगल है वो फाई है। तो ये हमारे पास P है, ये R है, तो हम इसकी जगह ये वैल्यूज लिख सकते हैं। P हमारे पास बन जाएगा R साइन फाई, इसका डेरिवेटिव हम लेते हैं R के लिहाज से, तो प्रोडक्ट टूल यूज़ होगा और ये फॉर्म हमारे पास बन जाएगी। अब ज़रा देखिए, हम टेंजेंट फाई जानते हैं, R डी थीटा बाय डी आर होता है, तो डी थीटा बाय डी आर जो है इसको हम लिख सकते हैं चेन रूल की मदद से डी थीटा बाय डी एस ओवर डी आर बाय डी एस। ठीक है, यानी ऊपर और नीचे डी एस से डिवाइड कर दिया। इट्स मीन ये सारी वैल्यू जो है ये साइन फाई के इक्वल है, ये सारी वैल्यू जो है ये कोस फाई के इक्वल है। ठीक हो गया। ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। डी पी ओवर डी आर इक्वल टू आर इंटू डी आर बाई डी एस, डी फाई ओवर डी एस, ये चीज़ बन जाएगी। अब ये दोनों डेरिवेटिव एस के लिहाज से हैं, तो हम इसको कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर फाई प्लस थीटा आ गया। फाई प्लस थीटा जो है यानी दो इंटीरियर एंगल हैं और बाहर साई है, तो एक थ्योरम के तहत फिगर को देखते हुए थीटा प्लस फाई किसके इक्वल होगा, साई के इक्वल, हम इसकी जगह साई लिख सकते हैं। अब डी साई ओवर डी एस जो है वो कर्वेचर को की डेफिनेशन है। कर्वेचर का रेसिप्रोकल लें तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर बन जाता है, सो इसको हम 1 ओवर रो लिख सकते हैं। अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो रो आ जाएगी r इंटू डी आर बाय डी पी, जो कि हमने प्रूव करनी है। क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16, ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 13 की एप्लीकेशन है, जिसमें हमने ये फार्मूला पढ़ा कि रो जो है वो r इंटू डी आर बाय डी पी होती है। तो इसमें हमने एक पॉइंट है पी आर, इसके ऊपर रो फाइंड करनी है। अगर कर्व दिया है पी स्क्वायर इक्वल टू ए आर, तो हमने इसका डेरिवेटिव लिया आर के लिहाज से और यहाँ से डी पी ओवर डी आर निकाल लिया। रो का फार्मूला था आर इंटू डी आर बाई डी पी, तो आर की जगह आर की वैल्यू यहाँ से पी स्क्वायर ओवर ए लिख दी, डी आर बाई डी पी इसका रेसिप्रोकल लगा के लिख दिया, तो ये हमारे पास रो आ गई। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें हम p को ऊपर ले जाए तो -2 हो जाएगी, r को भी ऊपर ले जाए तो इसकी पावर -2 हो जाएगी। डेरिवेटिव लेंगे, सिंप्लीफाई करके dp ओवर dr निकाल लिया और इसमें फार्मूले में वैल्यू पुट की और आंसर आ गया।
सिमिलरली पी स्केयर इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस आर स्केयर इक्वल टू ए स्केयर बी स्केयर है, तो पी स्केयर को उधर ले जाए तो इसकी पावर -2 हो जाएगी। डेरिवेटिव लेने के बाद और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद डी पी ओवर डी आर बनेगा आर पी क्यूब ओवर ए स्केयर बी स्केयर। इस फार्मूले में यूज़ किया और रो की वैल्यू फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 17 है, if rho 1 and rho 2 are the radii of curvature at the extremities of chord of chordoid r equal to a into 1 plus cos theta which passes through the pole, then prove that rho 1 square plus rho 2 square equal to 16 a square over 9। ये हमने प्रूव करना है। इसके दो रेडियस होंगे, एक यहाँ से ये वाला और एक ये यहाँ से ये वाला, ठीक है ना। तो इनके रेडियस के स्क्वायर ऐड करें तो वो 16 ए स्क्वायर ओवर 9 होना चाहिए। ये हमारे पास आर है, हमने डेरिवेटिव लिया, सेकंड डेरिवेटिव लिया और रो के फार्मूले में हमने वैल्यूज़ पुट की। क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम क्वेश्चन था, तो हमने सिंप्लीफाई करने के बाद ये वैल्यू फाइंड की थी। अब यहाँ पे अगर फर्स्ट रो को लेते हैं तो रो 1 और एंगल कोस ऑफ थीटा, और अगर हम रो 2 लेते हैं यानी ये वाली हिस्सा लेते हैं तो इधर एंगल क्या होगा पाई प्लस थीटा, ठीक है। पूरा 180 उसमें ऐड होगा कोस ऑफ पाई प्लस थीटा। अब दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस पाई प्लस थीटा होता है माइनस कोस थीटा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2 इंटू 8 दैट इज 16 ए स्क्वायर ओवर 9 बन जाए। क्वेश्चन नंबर 18 है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व आर इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा एट द पॉइंट वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द इनिशियल लाइन। तो पिछले क्वेश्चन में अभी हमने इसका रेडियस फाइंड किया, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि रो फाइंड की, वो मैंने वही डायरेक्टली लिख दी है। इस 1 प्लस कॉस थीटा को मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, इसको हाफ एंगल में ये लिख सकते हैं। इस सारे को सिंप्लीफाई करें तो हमारा रो की वैल्यू ये बन जाएगी। अब टेंजेंट साई जो होता है वो आर डी थीटा बाई डी आर होता है, आर की जगह उसकी वैल्यू, डी थीटा बाई डी आर की जगह उसकी वैल्यू। ये सारा सिंप्लीफाई करके यहाँ से हमने साई फाइंड कर लिया, ठीक हो गया। अल्फ़ा होता है थीटा प्लस साई, इसको इसमें पुट किया और ये सिंप्लीफाई कर लिया। अगर टेंजेंट पैरेलल टू इनिशियल लाइन है तो एंगल या तो ज़ीरो होगा अल्फ़ा या फिर पाई होगा। अगर अल्फ़ा ज़ीरो है तो वो यहाँ ज़ीरो रख के हम यहाँ से थीटा फाइंड कर सकते हैं, और वो थीटा यूज़ करेंगे हम इस क्वेश्चन 2 में, तो हमारे पास रो आ जाएगी। इसी तरह अल्फ़ा पाई इसमें पुट करके हम थीटा फाइंड करते हैं, वो पाई बाय 3 आता है। वो थीटा इस रो में पुट करते हैं तो रो हमारे पास आ जाती है 2a ओवर स्क्वायर रूट 3। क्वेश्चन नंबर 19 है, शो दैट फॉर द पैराबोला y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c द रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इज़ मिनिमम एट इट्स वर्टेक्स। हमने साबित करना है कि इसकी रो जो होती है वो मिनिमम होगी। हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, सेकंड डेरिवेटिव लिया, रो का फार्मूला यूज़ किया और उसमें ये वैल्यू सारी पुट की, हमारे पास ये फंक्शन बन गया रो इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, जिस तरह मिनिमम और मैक्सिमम के क्वेश्चंस में हम करते रहे हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद इसको ज़ीरो रखेंगे और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल ली विच इज़ द वर्टेक्स। सेकंड डेरिवेटिव इसमें प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा, उसमें एक्स की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, और अगर ये पॉजिटिव है जो कि हमें नज़र आ रही है 6a इज़ ग्रेटर दैन 0, सो रो इज़ मिनिमम एट वर्टेक्स। क्वेश्चन नंबर 20 है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू log x वेयर द कर्वेचर k इज़ मैक्सिमम। वो पॉइंट फाइंड करना है इसमें जहाँ पे कर्वेचर जो है वो मैक्सिमम है। y है log x, तो हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, सेकंड डेरिवेटिव लिया। कर्वेचर जो है वो रेडियस का उलट होता है, सो हमने इसका फार्मूले को लिख लिया, इसमें वैल्यूज़ पुट की, सारे को सिंप्लीफाई किया और ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे जो कि हमें क्वोशिएंट रूल यूज़ करना पड़ेगा, फिर उसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट डेरिवेटिव को ज़ीरो रखा, इसको ज़ीरो रखने से हमारे पास x की वैल्यू ये आ गई।
सेकंड डेरिवेटिव और उसमें वो वैल्यू पुट की, जवाब हमारा आ गया नेगेटिव। सो के इज़ मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू 1/√2। ये वैल्यू हम इस y में पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। सो हमारा पॉइंट बन जाएगा 1/√2 माइनस log ऑफ √2। इस पॉइंट के ऊपर कर्वेचर जो है वो मैक्सिमम है।